गुरु साहब जी ने तो कृपा की भी रब अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू जिहड़ा ना ये दात उहदे हत्थ विच है। किसी को दे दी चंगी गल, किसी को नहीं दी तो ये बंदे का तो दोष नहीं है। तुम इतिहास पढ़ो, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की सब तो पहली सिख कौन हुई है? बेबे नानकी, गुरु नानक साहब जी की भैन सब तो पहली सिख है गुरु नानक साहब जी। पर इतिहास कहता है बेबे नानकी के घर कोई औलाद नहीं सी, वो सारा नहीं। और उन्हें कदे भी गुरु साहब को लाभा नहीं दिता कि मेरे घर कोई थोड़ा रह गई, मेरे घर कोई औलाद नहीं हुई। उन्हें सारा जीवन कितना सिक्खी कमाते धर्म कमाते बड़ा आनंद में बतीत किया। की गल हुई जिन्नी औलाद ने सारी कुदरत में जिन्ने बच्चे रब ने पैदा किए उन्होंने सारे अपने जाते। हम मैणी के मन अंदर भी बैराग भी मेरे घर में भी कोई बच्चा हो, वो भी पंडित शिवदत्त गुण जाया करते सन, अरदासा कराया करते सन। पंडित शिवदत्त ने कहा उन्होंने जे तुम अपनी इच्छा पूरी करनी चाहते हो तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरण पासों। बैराग अंदर आ गया, बैराग को भावना लगी, प्रेम अंदर जा गया। तो एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस फतेह चंद राजे की घरवाली मैणी की गोद में जाके बैठ गए, कहते मां मैं आ गए। हम जो साहब के बचन अपने कन्ना राजी ने सुने तो कहती बेटा एक बार दियो। गोबिंद राय जी ने बचन दोहराए मां मैं आ गए। तीजी बार फिर गया तो उन्हें फिर सतगुरु जी ने बचन दोहरा दिते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एहसास करवा दिता कोई जरूरी नहीं कि तेरी कुख विचों कोई बच्चा जन्म लेगा तो कोई तेरा अपना जे अंदर भावना बन जाए तो कुदरत में रब ने पैदा किए सारे तेन अपने बच्चे के दर्शन हो सकते। और इतिहास कहता उस दिन तो बाद जिन्ना समा भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटना साहब की धरती पर रहे, अपने हाड़िया अपने नाल के बच्चों को लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह मैणी के घर जाया करते सन। वो छोले उबाल के उन्हें सारे बच्चों की सेवा करा करते सन। ये साढ़े लिए एक सबक है। ये नहीं सोचना भी साडा बच्चा बस कोई अपना है, किसी दूजे का जोड़ा नाल का जोड़ा अपना नहीं। गुरबाणी का ये सिखाती है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले। एक तो साढ़े अपने अपने अलग अलग रिश्तेदार ने ना माता पिता, एक सबना तो ऊपर एक सबना का साझा जिसे असी सारे ही जिन्होंने गुरबाणी कहती एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुर है। वो परमात्मा वो गुरु जिहदी गोद में आके तुसीं बैठे हो, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक सबना के पिता ने ते सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की औलाद। ऐसे कौतक साहब जी ने सुपटना साहब की धरती पर बरताए। वक्त आया धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने हुक्मनामा भेज दिता, सारे परिवार को पंजाब बुलाया अनंदपुर साहब। तैयारियां हो गई, पटना की संगत के मन अंदर बैराग पैदा होया। साडे दिल का तारा साडियां अखां का तारा सानू छड्ड के ले जा रहा। अपने अपने रूप में सारिया के नेतर होए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के जत्थे समेत पटना साहब की धरती तो तुरे। एक बुजुर्ग माता सी, बड़ी गरीब सी, ਉਹਦੇ अंदर दी अरदासा सन कि किते गुरु साहब मेरे घर भी चले पाओगे। बस ये तो रखा होता है गुरु नानक साहब के घर तुसीं मत्था टेकिया होना सारिया ने। ये तो किसी ने 100 का नोट पा दिता होना, किसी ने 10 पाए, किसी ने 20 पाए, किसी ने 1 भी नहीं पाया। गुरु ने किसी की बांह पकड़ के नहीं गया भी तू 100 पा दिता तू शाबाश हो, तू 10 ही पाए ने तू कुछ भी नहीं पाया तेन कुछ नहीं मिलना। किसी ने भी नहीं कहा भाई गुरदास कहते कौडी अग भाग रखे ताए गुर सरब निदान नाम में। दुनिया की कहती है सब होते हैं अपने जब जर धन पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। यही फर्क ये विलक्षणता है गुरु नानक के घर। और सानू भी ये सिखाया जिहड़ी गल कबीर साहब ने बाणी विच कही ना, निर्धन आदर कोई ना दे लाख जतन कर वो चितन। निर्धन बंदा किसी धनवान के घर जाए वो जिन्ना मर्जी चंगा बन के दिखाए, जिन्ना मर्जी अगले की रिस्पैक्ट सत्कार करे, पर धन कोल ना हो तो बंदा सत्कार देंदा ही नहीं, रिस्पैक्ट देंदा ही नहीं, अपने नाल नहीं बिठाएगा, अपने कोल नहीं बिठाएगा। जो निर्धन सरधन कह दाए जाए लिया आदर लिया बुलाए। पर गुरु ने सबको एक कर दिता निर्धन सरधन दोनों भारी प्रभ की कला निवेदी। बड़ा महान विद्वान होया इकबाल, शायर से बड़ा बड़ा शायरी करता सी। उन्होंने कितने इनवाइट किया भी किसी मुशायरे में आके कबालियां तो उत्थे शायरी करनी है, बड़ी बड़ी महफिल सजनी सी। तो जो महफिल च जाने का समा होया ना शाम
साधारण ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਫਰੈਂਡ ਸਨ, ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ VIP ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੱਕੇ ਟੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬੂਟ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਏ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 3 ਵਾਰੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਦਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਨੀਚੀ ਉਨਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਡਿਆ, ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥਾ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆ ਤਿੱਥਾ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜੱਥਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਿਚੜੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਔਰ ਕਿਤੇ 4 ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕੀ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਸਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਮਿਟੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗਾਈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊ ਤੋਂ ਊਠ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਊ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਲੇ ਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਪਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਏ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਲ। ਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏ ਤੋਂ ਦਾ ਐਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਏ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤਿ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਰੁਸਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਂਡੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਮਾਇਆ ਜਦ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਰਦਾਨ ਨੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਜੈਸ ਰੋਵੈ ਭੇਖਿਆ ਕਾਏ, ਐਸੇ ਦਰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਦੈਸਰ ਰੋਵੈ ਨਰਕ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ
गुरु साहब का हुक्मनामा सुन के, गुरु साहब जी का शब्द सुन के या पढ़ के, फिर सच जानियो साडी जिंदगी विचों कदे आनंद नहीं गुआजेगा। आनंद के सोमे नाल असीं जुड़े रहांगे ते बाकी साडी जिंदगी खेड़े नाल आनंद नाल गुजरेगी। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों विचों गोबिंद राय जी ने आनंद प्राप्त किया ते दर्शन करके कहा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाए। हुण इत्थे अनंदपुर साहिब विच साहिब सच्चे पातशाह जी के जीवन की आरंभता की कुछ तैयारियां धन गुरु तेग बहादुर साहब ने करवाइया। उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई, उन्होंने घोड़ सवारी सिखाई गई, उन्होंने कंप्लीट किया गया क्योंकि सामने दिखाई दे रहा सी किड्डी वड्डी धिर नाल गुरु साहब का पंगा पेगा। वो लोग जिहड़े सारिਆਂ ਦਾ धर्म बदल के इको रंगत में रंगना चाहते, वो लोग जिहड़े इस्लामी दुनिया को ही संसार में सब के सामने प्रगट करना चाहते हैं, उन्होंने गुरु नानक के घर का पेचा पैना। इस करके धन गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने पुत्र दी बड़िया तैयारियां की। उन्होंने फारसी भी सिखाई गई, संस्कृत भी सिखाई गई, शस्त्र विद्या भी सिखाई गई, उन्होंने लोक भलाई के कारज भी सिखाए गए। बड़िया विद्यावां गोबिंद राय जी को बचपन में ही सिखा गए। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, उम्र हो गई 9 साल की। आप देखते हैं 9 साल के बच्चे तो साडे मोबाइल की गेम चों नहीं निकलते बाहर। सोच के देखना, 9 साल की उम्र है, इदा ही दिमाग लग्या हुआ जो आप पिछे गल करके आते हैं। पंडितां ने पुकार की आके सतगुरु साडे घर की रखिया करो, तो 9 साल के गोबिंद राय जी विच उठ के कहते, पिता जी जैसी इन्होंने लोगों की हालत है ना इस वक्त, तो मेरा अपना अंबर कहता है कि इन्हों के नंगे होंदे धर्म को जो कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुहाडा घर है, तुसीं बचा सकते। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते, बच्चियां तुहानूं पता है जे असीं गए साडी शहादत होगी, शहीदी होगी, 9 साल की उम्र में तू यतीम हो जाएगा, 9 साल की उम्र में तेरे सिरों बाप का साया हो जाएगा। गोबिंद राय जी के बचन सन, पिता जी जे मेरे एक दे यतीम होया लखां करोड़ों की गिणती में बच्चों के सिर ते पिता का साया रहना तो मैनूं कल्ले नूं यतीम होना प्रमाण है। कितना बड़ा फैसला सी। सारे हिंदुस्तान नूं 2 वक्त सवेरे जागते हैं तो रात को सोने तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का नाम अपनी रसना तो बड़ी श्रद्धा नाल लेना चाहिए, जिन्हों की खातर असीं जुड़े हैं, जिन्हों की खातर असीं जुड़े हैं, नहीं तो सारा कुछ ही खत्म हो जाना। तां ही कहा, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। कमाल कर दी जो लिखारियों ने लिखा तो अपनी मजबूरी प्रगट की सारिया ने। कलिंगा लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की उम्र तो भावें 42 साल है, पर जो उन्होंने कंप्लीट जीवन को लिखना हो ना, एक तेज रफ्तार दौड़न वाले घोड़े की तरह, जिन्हें कोई घोड़ा दौड़ता ना चंगी किस्म का अरबी घोड़ी कह लिया, उनकी तरह जो कोई निरंतर सारी जिंदगी अपनी कलम चलाता रहे, लगातार चलाता रहे, तो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिफत नहीं लिखी जा सकती। अल्लाह यार का जोगी कहता है, एक आंख से क्या बुलबुला साहिल को देखे, लहर को देखे या मझधार को देखे। बुलबुले की एक आंख है तो समुद्र में लहरा भी ने, मझधार भी है, किनारे भी हैं, की कुछ देखा मैं एक अख नाल कोई भी कंप्लीट रूप में देखा नहीं जा सकता। बस इंसाफ करे जिन्हें जमाना तो यकी है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। करतार की सुगंध नानक की कसम जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वर्गा दुनिया में और कोई भी नहीं पूजा। बेनती कर रहा सा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने 9 साल की उम्र में अपने पिता को तोड़िया। दिल्ली की धरती से आए गुरु तेग बहादुर साहब, इतने शहीदी होती है। सतगुरु जी का मुबारक शीश भाई जैदा जी लैके जाते हैं। तुम अंदाजा लाओ, सोच के देखो, 9 साल का बच्चा हो गया तो उन्होंने तखत से बिठाया गया। अज भी आप देखते हैं कोई मंत्री संतरी बैठता है जिस दिन शपथ लेंदा तो लोग चंद अपनी पहचान बनाने वास्ते कीमती नजराने लैके जाते हैं। कोई कीमती भेटा लैके जाता, कोई कीमती भेटा लैके जाता। पर जितने 9 साल की उम्र में जिन्हों का प्रकाश पर्व अज मना रहे हो, गोबिंद राय धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर की धरती पर तखत उत्ते बैठे तो सब तो पहला नजराना पता की आया, पिता का शीश लिया के गोदी में पा दिता भाई जाता जी।
ਸੀਸ लिया के गोदी में पा सब जिहड़े अपने हथी अपने पिता के सीस का संस्कार किया ते उस विखड़े समय में सारी सिख कौम की बागडोर संभाली लोगों को दसिया भलो जिंदगी वो नहीं होती जिंदगी वो नहीं होती जिस जीवन में गैरत ना हो अणख ना हो वो गुलाम जिंदगी है वो तो बंदा 200 साल 100 साल की भी उम्र भोग जाए तो की लाभ है जिंदगी है जी गल गुरु साहब ने बाणी में कही जे जीवै पत नथी जाए जे जिंदगी जी के पद ही नहीं कोल इज्जत ही नहीं रही तो फिर उस जीवन का की लाभ तुसीं अनुमान ला के जो तक असं इतिहास को नहीं पढ़ांगे उदों तक गुरु साहब के परोपकार नहीं चेते आउंदे। इतिहास ये कहता है कि इस हिंदुस्तान की धरती उत्ते जरबाने लोग 500 बंदा लैके आते सी सारे लुट खसुट के इतों चले जाते थे सब कुछ लै जाते थे 500 बंदा लिया किसी को जरूरत नहीं सी किसी को ताकत नहीं सी कि असी ना अगे अड़ के अपने अपन धीर अपने बच्चे अपने धन माल की असी राखी कर सकी सगों आप ही आखते सन कि काम हमारा तुलन तकड़ी नंगी करद कदे नहीं पकड़ी करद कहते चाकू असी तो चाकू नहीं पकड़ के देखे नंगी करद कदे नहीं पकड़ी चिड़ी उड़े तो हम डर जाए दुश्मन से कैसे लड़वा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्होंने हाथों में किरपाना दे दी कहते भलो जे अपने राखी करनी है जिदा असी खेत में बीज बीजते हैं सानू पता भी जानवरों ने खराब कर देना पंछियों ने भी खराब करना असी राखी करते हैं असी चारे पासे बाढ़ करते हैं असी उसकी रक्षा वास्ते कितने जतन करते हैं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा अपने जीवन की राखी भी तुहानू आप करनी पड़ी तलवार हाथ में पकड़ाई शस्त्र पकड़ाया गुरु साहब जी ने अमृत की दात दी गुरु साहब जी ने वो जज्बा अंदर पैदा किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ऐसे संस्कार ऐसे ख्याल अंदर भरे कि जिहड़े लोग कहते सन काम हमारा तुलन तकड़ी नंगी करद कदे नहीं पकड़ी चिड़ी छुड़े तो हम डर जाए दुश्मन से कैसे लड़ पाए आज गुरु साहब के सामने खलो के कहते रख लूंगा दिलों सीना चीर के धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे पहले दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे तकदीर भी झुकेगी शमशीर के आगे किस्मत नाल कुछ नहीं मिलना कहते किस्मत लिखनियां पैणगियां और गुरु के लाला ने लिखियां कैसा बेशुमार कीमती इतिहास है गुरु साहब का अगे वो खालसा तैयार कर देता ऐसे संत सिपाही तैयार कर देते कि बंदा कहता जी सामने 10 लाख की फौज गुरु का एक सिंह कहता मैं कल ही लड़ने तैयार और साहब ने बख्शिश की ताई गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी बाबत कहा जिस दिन भाई दया सिंह कहते ना सतगुरु तुसीं 4 लाख साडे लई कुर्बान कर दिते पातशाह एडी वड्डी कुर्बानी तुसीं संसार लिए की है असीं तुहाडा देना किहने दांगे इन्ना कुछ करन तो बाद भी गुरु कहते दया सिंघा जदों ढैंडे इस देश का सहारा नहीं सी उदों पिता इस देश तो वारिया हुए मां गुजरी विच सरहंद गुजरी समा जिवें गुजरिया जिवें गुजारिया मैं 4 पुत्र सन बख्शे परमात्मा ने वो भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं मत कहो सिखो मैनू बादशाह जी किस्तां नाल कर्जा उतारिया ऐसे महान सतगुरु जी का आप जो प्रकाश पुरब मना रहे हो गुरु ने यह दाता साडे जीवन में भरिया कि सानू नरक नाल जीवना सिखाया और कला जीवना नहीं जीवना सिखाने वाले तो बहुत सेंटर खुले ने अज भी तुहानू इस रूप में यह सिखाइए वो सिखाइए गुरु कहते जिथे मैं तेन जीवना सिखाना चाहता ना कि किवें दा जीवना किवें दी जिंदगी जीवनी है नानक भगत दा सदा विकास सुनिया दुख पाप का नाश आ तेन मैं मरना भी सिखा दिया कुत्ते बिल्लियां वर्गी जिंदगी जी के ना मरे सगों तेरी मौत होवे जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ इत मारक पैर धरी जै सिर दीजै तेरी मौत होवे कबीर मोह मरने का चाहो है मरो धन के द्वार मत हर पूछे कौन है बड़ा हमारा ते गुरु गोबिंद सिंह किस उस अदुੱਤੀ शख्सियत के मार्ग सन कि दखण में जाके एक बैरागी बंदा सिंह बहादुर नूं विचों चुक के ते कैसा अंदर जज्बा भर दिता अमृत की दात दे के ख्याल भर दिते एक ऐसा बंदा विचों तैयार कर दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने मत्था टेक के कहते पातशाह कच्ची सचौकार की गली पूरे किला दिल्ली का असीं चुका देंगे चोरा करी ना दाता किले अनंदपुर का कुली कुली नूं किला बना दिया माछी वाले के सत्र विचों उठांगे असीं चंगी दी बाहर बन के जिन्हां कंडियां दिलां ना सौण तैनूं छांग देंगे कंडे की धार बन के मुट्ठी भर सिंह लैके
और इस हिंदुस्तान की यह धरती गवाह है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगलिया सल्तनत दी जड़ा पट के निशान साहब चला के इत्थे सिख राज कायम किया। ऐसी शख्सियत के मालिक ने धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिन्होंने बख्शिश की कुछ नहीं दिता। तुसीं इतिहास के पन्ने पढ़ के देखो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वर्गा दानी कोई नहीं। लोग पत्थरों की पूजा करके पत्थरों तो लाभ मंगते हैं, पुत्र मंगते हैं, पर ऐसा कला एक सतगुरु सच्चा पातशाह जी ने पत्थरों में अपने लाल चढ़वा के मनुष्यता दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वर्गा सूरमा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वर्गा दानी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वर्गा पूरा जरनैल दुनिया के तख्ते से कोई नहीं। जिन्नी वडियाई सतगुरु जी की की जाए वो शब्द थोड़े पै जाते हैं। इस करके नदीम ने लिखा, सूरज को मुखातिब होकर कहता है, ऐ सूरज तेरा चानण तो वैसे सारी दुनिया ही मानती है, पर एक ऐसी शख्सियत है जिसके सामने तेरा भी चानण फिक्का पै जाता है। तू चानण उन्होंने भी दिता है जो अपने घर के दरवाजे खोलन, पर गुरु गोबिंद सिंह जी के घर को जो उड़वाता है तो बंद दरवाजे बंद हिरदियों में जाके भी गुरु ने प्रकाश किया है। इस करके सब कहते जे सौ चंदा गुरु है, सूरज चढ़े हजार इते चंद चलते गुरु बिन पूरन। ऐसे महान सतगुरु जी के प्रकाश प्रभु समर्पित बड़ी भावना साहिब जी का प्रकाश देना सतगुरु जी की गोद में बैठ के उन्होंने बड़ा सुंदर प्रोग्राम किया है, और बहुत सत्कार आप जी ने विचारा सरवण कीतियां हैं। गुरु साहब जी के कीमती जीवन में सिक्ख्या प्राप्त करिए और अपने आप की पछाण करिए। कहते असीं शेर भेड़ां के बाग में रल के कितने भेड़ां की तरह नहीं बने, अपने मूल अपने पिछोकड़ को पछाणदे होए सारे कर्म कांड छड्ड के जितों आप गल आरंभ की सी, साच गाओ सुन लिओ समय जिन प्रेम कीओ तिन्हीं कर पाओ। जिहड़ा वारक सानूं गुरु साहब ने दिता जिहदे उत्ते कोई कर्म कांड नहीं है, अपनी तकदीर आप ढंग का फैसला करदा। देखो ना जो गुरु नानक के घर के परोपकार को तुसीं याद करते हो तो कितनी अमीरी अंदरों महसूस होती है। बंदा जो घरों निकलता सी ना, 4 कदम तुरिया तो किसी जानवर ने रस्ता कट दिता, किसी बिल्ली ने रस्ता कट दिता, बंदा वापस आ गया, जाओ जी अब सगर हो गया, हम कल में चला गया। पर गुरु नानक साहब ने तुहानूं कितना मान दिता है जो बख्शिश की कि साहा कड़े न करे विचार साहिब ऊपर एक अंकार कीता लोड़िए कम सुहर पै आखिए कारज दे सवार सतगुर सच। ये सारिया बंदिशां कट के अपने गुरु को आओ, अरदास करो, हुक्मनामा लाओ, गुरु की अगवाई लाओ, तो हर काम की अपने तुर पो फतेह होएगी जीवन में। किसी पांडे किसी मुलाने किसी को सानू जाने की जरूरत नहीं है। सुख दाता तै पंजनो ते साके कर अरदास मेहर करे जिस मेहरबान का कारज आवे। तुहाडे घर में बाणी का प्रवाह होवे, गुरबाणी ने साडी जिंदगी संवारनी है। बड़े परोपकार ने गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साडे सिर पे उन्होंने सब कुछ साडी खातर कुर्बान किया। उन्होंने याद रखिए और सदा इस रूप में आप जी गुरु चरणों में जुड़ते रहो, ऐसी कामना है। सारे ही प्रबंधक वीरों का आप संगत का धन्यवाद। साडे सत्कार वीर अमरजीत सिंह जी इंग्लैंड वाले जो उपराला करते हैं और आप संगत ने जिन्हों के राही दर्शन करने का पहली बार सुभाग प्राप्त होया, सबना का धन्यवाद। भुल चुक गलतियां मेरिया जान के बख्श लेनिया, विचार गुरु की जान के जीवन का हिस्सा बनाए। प्यार आपको वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।